मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने नमाज के 40 फायदे ऐसे बताए हैं। अगर इन फायदों को आप सुनोगे तो शायद मैं समझता हूं कि आप फिर कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। वो 40 फायदे कौन से हैं? सबसे पहला फायदा, नमाज दीन का सतून है। दूसरा, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। तीसरा, नमाज मोमन का नूर है। चौथा, नमाज अफजल जहाद जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हट जाती है। छठा, अगर आदमी किसी वजह से जहन्नम में जाता है तो उसकी आग सजदे की जगह को नहीं खाती। सातवां, अल्लाह ने सजदों की जगह को आग पर हराम कर दिया है। आठवां, सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। नौवां, अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज्यादा पसंद वो हालत है कि अपने बंदे को सजदे में पड़ा हुआ देखे, कि पेशानी को जमीन पे रगड़ रहा है। 10वां, अल्लाह ताला के साथ आदमी को सबसे ज्यादा कुर्ब सजदे में हासिल होता है। 11वां, जन्नत की कुंजी नमाज है। 12वां, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला के इस नमाजी के दरमियान से पर्दा हट जाता है। 13वां, नमाज शहनशाह का दरवाजा खटखटाती है और ये एक कायदा है कि जब दरवाजा खटखटाए तो वो आखिरकार खोला जाता है। 14वां, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसे कि सर का मर्तबा बदन पे, यानी अगर सर को काट दिया जाए तो बदन की कोई हैसियत नहीं रहती। 15वां, नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहता है तो नमाज के जरिए बना ले। 16वां, जो शख्स अच्छी तरह वजू करके इसके बाद खुशू खुजू के साथ 2 या 4 रकत नमाज फर्ज या नफल अदा करे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह ताला इस शख्स को माफ कर देते हैं। 17वां, जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है वो जमीन का हिस्सा दूसरे टुकड़ों पर फख्र करता है। 18वां, जो शख्स 2 रकत नमाज पढ़ ले अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला वो दुआ कबूल कर लेते हैं। 19वां, जो शख्स तन्हाई में 2 रकत नमाज पढ़ ले जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे तो उस शख्स को जहन्नम की आग से बरी होने का हर मिल जाता है, वो शख्स जहन्नम से आजाद हो जाता है। 20वां, जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा कर ले अल्लाह ताला उसकी एक दुआ को कबूल कर लेते हैं। 21वां, जो पांचों का एहतमाम करता है, पांचों नमाजों का उसके रुकू सजदा वगैरह सब का एहतमाम करता है, अच्छी तरह अदा करता है तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत को वाजिब कर देते हैं और 200 को उस पर हराम कर देते हैं। 22वां, मुसलमान जब तक पांचों नमाजों का इख्तिताम करता रहता है तो शैतान उससे डरता है, लेकिन जब वो नमाजों में कुताहियां करना शुरू कर देता है तो शैतान उस पर गालिब हो जाता है और उसको बहकाने लगता है। 23वां, नमाज हर मुत्की की कुर्बानी है। 24वां, सबसे अफजल अमल वो है कि पहली वक्त में नमाज पढ़ी जाए। 25वां, सुबह जो शख्स नमाज को जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जो बाजार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। 26वां, जोहर की नमाज से पहले 4 रकत का सवाब ऐसा है जैसे कि तहज्जुद की 4 रकत का। 27वां, जब आदमी नमाज को खड़ा होता है तो रहमत इलाही इसकी तरफ मतवज्जा हो जाती है। 29वां, उसमें कोई तरदूद नहीं है कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज है। 30वां, आखिर रात की 2 रकतें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मुझे मुशक्कत का अंदेशा ना हो तो मैं उम्मत पर ये 2 रकतें फर्ज कर देता।
31वां, आदमी और शिरक के दरमियान नमाज ही फर्क करती है। 32वां, अल्लाह ताला ने मेरी नमाज फर्ज की है और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब किया जाएगा। 33वां, नमाज के बारे में अल्लाह ताला से डरो। 34वां, इस्लाम की इलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग कर दे और औकात और मुस्तजाब की रायत रख कर नमाज पढ़े, वो मोमिन है। 35वां, अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकत से आजिज ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की कफालत करूंगा। 36वां, नमाजी पर रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। 37वां, उससे अजाब कब्र हटा दिया जाता है। 38वां, क़यामत के दिन नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा जो नमाज पढ़ेगा। 39वां, पुल सिरात पर बिजली की तरह तेज गुजर जाएगा। 40वां, क़यामत के दिन हिसाब किताब से महफूज रहेगा। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी पाक ने नमाज की ये 40 फायदे बताए हैं। सुबहान अल्लाह।